एक शांत से गांव में एक छोटी सी गरम सी झोपड़ी के अंदर एक नाना सा चूहा रहता था जिसका नाम था गोलू। वो तेज था, चंचल था और हमेशा भूखा रहता था। हर दिन वो चुपके से किसान के रसोई में घुस जाता और टुकड़े और मिठाइयाँ ढूंढता रहता। किसान की पत्नी अक्सर दांतती थी, छी छी शैतान चूहे, मेरे खाने से दूर रह। लेकिन गोलू हंसकर अपने बिल में वापस घुस जाता। जैसे जैसे दिवाली पास आ रही थी, घर चमकने लगा था। जमीन साफ थी, रंगोली रंग बिरंगी और हर कोने में दियों की लाइन लगी थी। उस रात गोलू अपने बिल से झांक कर देखता है। सुनहरे दिए हल्की हल्की रोशनी से जगमगा रहे थे और घी की मीठी खुशबू हवा में थी। गोलू धीरे से बोला, ये तेल कितना स्वादिष्ट लग रहा है। एक छोटी सी चुस्की, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब सब लोग सो गए, गोलू चुपके से अपने बिल से निकला और सबसे नजदीक के दिया की तरफ टिपटो करता गया। गर्म रोशनी उससे खींच रही थी और वो और करीब गया और करीब, लेकिन जैसे ही उसने तेल चाटने के लिए झुककर देखा, पट्टी की लौ उसके मूंछों को छू गई। ईक! गोलू चीखा और डर के मारे अपने बिल में भाग गया। उसकी मूंछें काली हो गई थी और उसका छोटा सा दिल जोर से धड़क रहा था। तभी कमरे के एक कोने से एक शांत नराम आवाज आई। वो दिया खुद बोल रहा था। छोटे गोलू, दिया ने प्यार से कहा, तुम मेरी लौ के इतने पास क्यों आए? गोलू ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं भूखा था। दिया की लौ हल्की सी झिलमिलाई। भूख तो स्वाभाविक है मेरे बच्चे, लेकिन जब भूख इच्छा बन जाती है तो ये तुम्हारी बुद्धि को ढूंढला कर देती है, जैसे आग को धुआं धक लेता है। और तब दिया ने भगवद गीता का अमर ज्ञान दिया। आवृत्तम ज्ञानम एतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेना कौन्तेया दुप्स्फुरेना अनालेना चा। अर्थ, जैसे आग धुआं से ढक जाती है और दर्पण धूल से, वैसे ही इच्छा भी हमारी बुद्धि को ढक लेती है। गोलू चुपचाप बैठा रहा। उसने समझ लिया, उससे जलाने वाला दिया नहीं था, वो तो उसकी अपनी लल्लच थी। वो दिया के सामने झुक गया और धीरे से बोला, आज से मैं अपने मन को भी इतनी ही सफाई से साफ करूंगा जितनी सफाई से किसान की पत्नी ने घर को साफ किया। दिया और तेज चमक उठा, जैसे उसे आशीर्वाद दे रहा हो। अगली सुबह किसान की पत्नी मुस्कुरा आई। सारे बिखरे हुए दाने गायब थे और उसने धीरे से कहा, अजब बात है, छोटा चूहा तो समझदार बन गया। उस दिवाली के बाद से गोलू ने कभी कुछ नहीं चुराया। उसे अब भी भूख लगती थी, लेकिन अब उसने अपने आप पर नियंत्रण करना सीख लिया था। अपनी अंदर की आग को साफ और शांत रखना। जब हमारी इच्छा हमें अंधा बना देती है तो हम सीधे आग में जा गिरते हैं, लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं तो बुद्धि दिया की तरह चमक उठी है। यही है असली दिवाली, जब हमारे अंदर का दिया साफ और शुद्ध रोशनी देता है। तो इस दिवाली जब आप अपने दिए जलाओ तो एक दिया अपने मन के अंदर भी जलाना। स्वयं नियंत्रण और जागरूकता की लाओ, क्योंकि जैसे कृष्णा कहते हैं, जब इच्छा हमारे मन को ढूंढला करती है हम अपना रास्ता भूल जाते हैं, लेकिन जब हम इच्छा पर विजय पा लेते हैं तो हम खुद रोशनी बन जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ASA हिंदू विजडम को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलकर बढ़ते हैं और इन दिल छू लेने वाली कहानियों को पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं।